सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, और साथ में डिस्कस करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। दोनों की दोनों डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। कोचिंग शिपयार्ड में भी आज गिरावट है 1.5% के आसपास, तो वहीं आप लोग देखोगे मझगांव डॉक में 3 से 4% जो है अभी गिरावट देखने को मिल रही है। अदर डिफेंस स्टॉक्स में भी गिरावट, और इवन आप लोग देखो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी के बाद भी गिरावट आई ऊपर से। तो यहाँ पर एक बार तो देखो भाई, इन शेयरों में जो भाइयों को लग रहा है कि ये जो गिरावट नहीं होनी चाहिए, तो ये उनका सबसे बड़ा वहम है। या तो आप लोग मार्केट में नए आए हो, ठीक है, क्योंकि एक इतनी बड़ी रैली इन शेयरों में बन गई है। अभी पीछे देखा ना आपने भाई, इतनी ज़बरदस्त तेजी बनी है, 60, 70, 80% के रिटर्न इन शेयरों ने दिए हैं। क्या उस 80% के रिटर्न के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी क्या? और ऊपर से आप लोग देखोगे थोड़ा सा इलेक्शन का जो माहौल बना हुआ है वो देखो। आप लोगों का ठीक है अभी कहना रिजल्ट अच्छा है, एक बार तेजी दिखाई इन्होंने 8-10% के ऊपर में ओपनिंग आई है, लेकिन उसके बाद तेजी सस्टेन नहीं की है अभी। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, और ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा तो और क्या होगा? प्रॉफिट तो लिया जाएगा, प्रॉफिट्स के लिए आते हैं सभी के सभी, तो इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग है वो तो देखो भी मार्केट का नेचर है। और यहाँ से इन शेयरों में अगर 10, 15% की भी गिरावट आ जाए वो भी कम है इस रैली के बाद, ठीक है। तो गिरावट इतनी बड़ी नहीं हुई है जितनी जो ना भी अनुमान थी कि देखो भी इतनी रैली के बाद 70, 80% के बाद जो स्टॉक है वो 10 से 15% ऐसे ही फिसल जाते हैं, ठीक है, और गिरते भी हैं भाई। तो इन शेयरों में 10, 15% के आसपास गिरावट के बाद फिर से रिकवरी के अच्छे चांस रहेंगे। अगर आप लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप लोगों ने ऊपर के प्राइस से खरीद लिया है, तो ये सोचकर मत बैठा करो भी, ये सोचकर मत खरीदा करो इतने हाई प्राइस के ऊपर कि बस हमने जहां से खरीदा बस वहीं से स्टार्टिंग है। तो भाई आपसे पहले भी कहीं ना कहीं से स्टॉक आया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से आया है और कहाँ तक जा सकता है। नीचे से आया है तो कहाँ पर जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, आपने नीचे के में खरीदा है तो नीचे से फिर वो ऊपरी में कहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए ये शेयर कहाँ से आपने खरीदा है, नीचे से ऊपर आने के बाद। अब ऊपर से तो नीचे आएंगे ये भाई, प्रॉफिट्स तो लिए जाएंगे, तो 8, 10, 15% भी अगर फिसलते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोग देखोगे 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट है, और इलेक्शन रिजल्ट से पहले आप लोगों के पास अगर कंपनी के शेयर हैं तो देखो भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जिसको भी लगता है कि भी जो करंट स्टेबल गवर्नमेंट है वो अच्छे बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ रही है, तो मार्केट में तेजी बनेगी, डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बनेगी, पावर पीएसयूज में, पावर बैंक्स में, ठीक, पीएसयू बैंक में, इन सभी में तेजी हमें देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो नहीं है। इवन पूरी मार्केट में रैली बनेगी अगर आप लोग देखोगे करंट गवर्नमेंट फिर से आती है। ये यूबीएस की रिपोर्ट ने कहा है भाई, ठीक है, यूबीएस की रिपोर्ट ने कहा है ये। उसके बाद आप लोग देखोगे भी अगर जो विपक्षी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उससे मार्केट में, ध्यान सुना भी, मार्केट में ही 10 से 15% का फॉल देखने को मिल सकता है, पूरी मार्केट में 10 से 15% का। तो इसलिए 10 से 15% अगर मार्केट टूटेगी तो इन शेयरों का क्या हाल होगा वो आपके भी समझदारी है भाई, ठीक है। तो आपको क्या लगता है उस हिसाब से आगे के लिए सोचे भी। अगर आपको लगता है कि भी बीजेपी फिर से आ रही है सत्ता में, पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत के साथ आ रही है, ठीक है, तो आप लोग देखोगे भी अपनी होल्डिंग बनाए रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि विपक्षी पार्टी आ रही है, ठीक है, अपने जो भी आपकी समझ है, जो भी आप लोग आपने समझा है इसको, राजनीति को, तो उस हिसाब से आप लोग आगे के लिए सोच सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक बार इनके सपोर्ट वगैरह देख लेते भी क्या कुछ बन रही है। तो यहाँ पर देखो भी इलेक्शन रिजल्ट से पहले इस शेयर में देखो कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया अभी कोचिंग शिपयार्ड के अंदर। स्टॉक उसी प्राइस के आसपास आप लोग देखोगे भी 1900-2000 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ खास बड़ा फॉल स्टॉक में नहीं बना है जिसको लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉल आ गया है। ये ऐसी सिचुएशन में देखो भी अगर ये 1500-1600 के भी आसपास है तो भी कम है। तो यहाँ से अगर ये आप लोग देखोगे भी इलेक्शन रिजल्ट से पहले 1852 का सपोर्ट है, इसके बाद आप लोग देखोगे भी 1667 का, ये 2 सपोर्ट है। जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से आगे के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर करंट गवर्नमेंट फिर से आती है सत्ता में तो ये स्टॉक 2500 जाने से इसको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड। तो यहाँ पर देखोगे भी इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छा है, रैली दिखाई, लेकिन तेजी तो सस्टेन नहीं किया भाई, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक ऊपर से फिसला है, तो अभी टाइम अगर आपकी होल्डिंग है तो इलेक्शन तक अगर होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो 2997 का सपोर्ट है। 2 दिन मार्केट बंद रहेगी, 3 तारीख को आप लोग देखोगे बाजार खुलेंगे,
ठीक है, आज भी खुलेंगे 3 तारीख को आप लोग फिर बाजार खुलेंगे और उस सिचुएशन में आप लोग देखोगे भाई 2997 और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा ये हमें देखने को मिल सकता है लगभग 2834। तो 2997 2834 जो आपको बेटर लगे, ठीक है, अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से वो सपोर्ट आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर भी अगर आप लोगों करंट गवर्नमेंट फिर से आती है तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ऊपर में 3500 रुपये के आसपास का हो सकता है भाई। इसके अलावा और कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।